पैसे के लिए इतना गिर गई कि अपनी इज्जत भी नीलाम करवा रही है। चौथी शादी करने जा रही है। 1 शादी करी, 2 शादी करी, 3 शादी करी, 4 शादी करी। और शादी कितनी करोगी, कितनों की जिंदगी बर्बाद करोगी? शर्म नहीं आती तुम्हें एक बार भी? है तुम्हारा पति कह रहा है कि मेरी बीवी चौथी शादी करने जा रही है, और तुम्हारे में कमेंट भी आ रहे हैं कि चौथी शादी करने जा रही है। नक चिप्पी की भाभी यानी बोना की पत्नी, नक चिप्पी की भाभी जो हमें ट्रोल करी थी, दबंग छोरी को ट्रोल करने की कोशिश करी थी। तो सुन नक चिप्पी, तू कुआरे पे भी भतार करके बैठी है ना, बैठ। कुआरे पे एक मर्द लेके घूम रही है, घूम। लेकिन तूने मुझे बहुत उल्टा सीधा करा था। जैसे राधा राज के साथ में आज हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम्हारे साथ में होगा। ध्यान रखना इस बात को कि जिस तरीके से तुमने हमारे साथ में किया था, दबंग छोरी के साथ में किया था, हमारे पति की फोटो लगा के, हमारे पति की वीडियो लगा के, भगवान ने आज तुम्हारे घर में कहते आज मेरी बारी, कल तुम्हारी बारी है। पारा पारी, कल तुम्हारी बारी है। आज तुम बिक्स भर भर के रो रही हो। जमीन लेना चाहती है, जमीन के लिए अपना जमीन बेच दिया, इज्जत बेच दी, इज्जत का कचरा कर लिया है। क्या पैसा प्यारा है? क्या पैसा प्यारा है कि मतलब इज्जत प्यारी है? तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे गोरखपुर के इतने लोग बनाते वीडियो, भैया ये इतनी घटिया गंदी सोच के मानसिकता के लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, बात उन करने वाली हूँ जो अपने आप को बड़े बड़े क्रिएटर बताते हैं, मिलियन में फॉलोवर्स लेके बैठे हैं और तमीज नहीं है 10 सब्सक्राइबर वालों की। तो उसकी चौथी खुशी में खाए लो रसगुल्ला। पहले हम रसगुल्ला खिलाएंगे। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे दोस्तों। तो चौथी शादी सतबतरी की खुशी में खा लो रसगुल्ला, और बुढ़ा चलोगे बुढ़िया को छोड़ के। तो भैया चौथा रसगुल्ला चाह रही है। देखो, 4 शादी कर रही है तो चौथी शादी में चौथा रसगुल्ला मिली है। 3 रसगुल्ला खाए ले तो भाई हजम नहीं भाई। पहले किस किस का घर बदनाम बर्बाद करके गई है, तो शर्म नहीं आ रही है? जमीन ले रही हो, जगह ले रही हो, स्टूडियो खोल लिया। तुम्हारा बोना भैया बड़ा धमकी दिया करता था, बड़ा स्ट्राइक का खेल खेलता था। हमने ये सोचा था कि एक दिन हम जवाब जरूर देंगे। बात करने वाली हूँ आज उसी की। कल जब रूपा बहन रोती थी तो इसको बहुत हंसी आती थी, बहुत हंसती थी, और क्या बोलती थी? हम चाहते हैं कि तीनों बहनें एक हो जाएं। रूपा दीदी, कभी एक मत हो जाना। ये हमेशा लड़की घर बर्बाद करने वाला काम करती है। ये बोनी सौत भातरी रूपा दीदी, आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी औरतों से आप दूर रहें। ये तुम्हारे घर का बर्बादी पक्का। जिस दिन तुम्हारे घर में आ गई उस दिन तुम्हारे घर की बर्बादी शुरू हो जाएगी। जिस दिन से अभी जिसने दिसंबर से पैर निकाला है, आज दर दर की ठोकरें खाती घूम रही है। सगी बहनों ने नहीं बुलाया, उधर में रजनी नहीं बुला रही है अनुज के चक्कर में कि अनुज उनका देवर है, और देवर छोड़ देगा ना तो कभी तुम उसके घर में नहीं जा पाओगी। ये वीडियो बना रहे बोना तुम्हारे लाए, पौना और बौना, नक चिप्पी और मंथरा, कान खोलकर सुन लो। जो मर्द लेके घूमती हो कुआरे पे, सिंदूर भर लेती हो, आए दिन वो संगे लेट जाती हो। हम लोगों में ऐसा नहीं होता। क्या कहती थी? हमारी भाभी को कोई बोलता तो हमें बहुत बुरा लगता है, और तुम्हारी भाभी क्या बोल रही है? हम चौथी शादी करन जा रहे, लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे। कर्म ऐसे काहे को कर रही हो? काहे ऐसे कर्म कर रही हो? एक घर में दब के रह लो, एक मर्द के साथ बैठ जाओ। 10 मर्दन के साथ में शांति नहीं मिलती तुम्हारी भाभी को। और बोना भैया, तुम बड़ा स्ट्राइक खेल रहे थे, बड़ा कंट्रोवर्सी करना चाहते, ब्लॉग चलने लगा, अब गाड़ी भी 4 व्हीलर आ जाएगी और मकान भी लिप जाएगा। ये सब कुछ कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के लिए और प्लाट लेने के लिए। आप लोग टेंशन मत लेना। आपको पता ही होगा कि थोड़े दिन के पहले बोनी सतभतरी शादी का सामान लेके आई। कह के मंथरा की शादी है, केकई की शादी है। हाँ, केकई बोलते हैं उनको हम। केकई की शादी है, केकई की शादी के लिए सामान लेने आई तो केकई के घर पहुंच गई। अब कह रही है कि हमारे पति बोल रहे हैं कि हमारे ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो काहे के वजह से गई हो? तुम लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी कर रहे हो पैसे के लिए। पब्लिक यहाँ पागल नहीं बैठी है, पब्लिक सब समझती है। नक चिप्पी ऐसी वाली
ऐसी वाली की बात कर रही हूँ। उसको मैंने बहुत समझाया था, बहन बहन करके समझाया था, लेकिन उस बहन को तो शर्म ही नहीं है। और बोना तू कानपुर की दबंग छोरी को ट्रोल कर रहा था ना, कानपुर की दबंग छोरी को रोस्ट कर रहा था, वो तेरी बच्चा पैदा कर रही है ना, जिसको तुम्हें, बोना को एक औरत थी जिसके 2 लड़की हैं और टपरिया के नाम से जानी जाती। टपरिया, अब सुन टपरिया, अब सुन, अब बोलना अलुआ भैया जाओ तेल कटोरा लेके, तेल चटाई लेके दे दो अपनी बहन को पेले। टपरिया भौजी, तुम टपरिया भौजी बहुत मौज लिए ना। अब हमें टपरिया जैसी औरत चाहिए झाड़ू पोछा करने के लिए, जो मेरे घर में काम करे, मेरे पाँव दबाए और मेरे पति का बच्चा पैदा करे। ऐसी औरत चाहिए है तो किसी के पास भेज देना भाई। इसने, और ये मतलब मोगा बोलूंगी इसको, बोना को, बोना और मोगा और टेड़का, तूने मेरे बहन को बेटे के लपेटने की कोशिश करी थी। हमारे बहन के बेटों से दूर रहिए। जितना तू उड़ता है ना, 1 सेकंड में नीचे गिरा दूंगी, समझ गए ना। तो फ्रेंड, ये बोना हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बोला था उल्टा सीधा। मैंने इसका वीडियो नहीं देखती थी, मैंने सोचा जाने दो। लेकिन फ्रेंड, हम आपको क्या ही बता, मैं जिस तरीके से बोना हमको बोलता था हमें बहुत बुरा लगता था। बुरा नहीं लगा था, इसने हमारे बहन के बेटे को बोला, मुझे ऐसा लगा कि भाई तू मुझे बोल लेता जो बोलता। लेकिन इसके बोना की बहन बा केकई और मंथरा और नक चिप्पी नक बैठू बोल सकते हो उसको। तुम्हारे भैया को बोले तो तुम्हारा भैया है, और तुम हमारे परिवार को ट्रोल करो तो तुम्हारा कुछ नहीं है। नहीं तो तुम लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हो, सोचा करो कि किसके बारे में बोल रहे, किसके बारे में नहीं बोल रहे। ठीक है, मेरा आदमी अकेले ही फरियालेगा। तुमने मेरे बारे में बहुत बुरी करी टिप्पणी, लेकिन बोना अब तेरी बहन की, बोना की बहनी एनार ढूंढे 100 बतार सोशल मीडिया पे ढूंढे बतार। और बोना की मेहरी खराब ढूंढे बाजार, और बोना की औरत खराब ढूंढे 4 बतार सोशल मीडिया पे। तुम्हें कहा लगा था हम तुम्हें छोड़ देंगे, सूखे में जाने देंगे? सुन बोना टेड़का गानिया, जो सतबतरी है, 4थी शादी करने जा रही नक चिप्पी का भैया गानिया है। गानिया जानते हो, जब गान पड़ता है तो अम्मा पेट में बच्चा होता है तो गेरी या गोबर लगाओ जाते है। ये बोना है ना, गानिया है, गानिया तुम जाना तो नक चिप्पी। सोचा था हम एक तुम्हारे जो सदस्य जो तुम्हारे साथ में रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुझाव, बहुत ही अच्छी मानसिकता का इंसान रहता है। जो तुम्हारे साथ में रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन नक चिप्पी का भैया, नक चिप्पी की भाभी और नक सतबतरी की नान सतबतरी को मोगा पति बोना गानिया हमें ट्रोल करा था। हमने सोचा था कि एक दिन हम तुम्हें जरूर रे लेंगे तो जरूर रे लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अपनी बहन की शादी कर ले, कुआरे पे मर्द लेके घूमती है बोना, तुम समझे? दीदी कहा तो एक को दीदी माँ जैसी होती है, छोटी बहन बिटिया जैसी होती। तो छोटी बहन तुम्हारी लुगाई की ले रही है ढंग से, ठीक, और तुम्हारी लुगाई खूब बढ़िया से झकास कर रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दबंग छोरी के बारे में सोचने से पहले बोना और गानिया और मंथरा नक चिप्पी नक बैठो गानिया मोगा सतबतरी सब कान खोल कर सुन लियो, मेरे बारे में सोच समझ के बोलियो। मेरा तो कोई सोशल मीडिया पे है ही नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार वाले, जो मेरे खानदान वाले, इज्जत परिवार वाले, इज्जत खानदान वाले हैं। मैं ही एक नालायक थी जो मुझे वीडियो का भूत चढ़ा था। मेरा परिवार है ना, मेरा जो भी शुरू से एंड तक मेरा फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत इज्जत वाली। इसलिए कहते हैं
की मत प्यार करो, सोशल मीडिया से नहीं एक दिन छोड़ के जाना है। इसलिए कह रहे हैं उंगल मत करा करो। बोना भैया अभी वक्त है तुम्हारे पास में सुधरने का। सुधर जाओगे तो कायदे में फायदे में, नहीं तो सोशल मीडिया पे थुक्का फदियत करवाते तुम घूमो। हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन तुमने मेरा दबंग छोरी पे, ये दबंग छोरी ऐश्वर्या राय पर उंगली उठाने की कोशिश करी। तुम्हारी बीवी को तो एक बच्चा भी नहीं हुआ, तब भी बुढ़ी जैसी लगने लगी। यहाँ बुढ़ापे पे भी आज मेरे चेहरे पे चमक है, नूर है। तुम्हारी वह सतबतरी का है, तुम्हारी सतरी बतरी। पहलो पति छोड़ो, दूसरो बॉयफ्रेंड छोड़ो, तीसरो करो तो अब वो बोना में लगाओ जाके पाए टेढ़े, बाकी नीचे की टेढ़ी, बाकी आगे की टेढ़ी, बाकी पीछे की टेढ़ी। इसलिए अगर ना सुनो तो लास्ट ब्लॉग है तुम्हारे लिए ये। हाँ।